सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। पहले इंजीनियर थे और आपके दो बेटा जो है वो नौकरी भी करते हैं, इसके बावजूद आपको वृद्धाश्रम में हाँ, वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। अफसोस होता है कि बेटे को इतना पढ़ा लिखा के नौकरी तक पहुंचा। वही दुख नहीं होता है, यूँ मेरा फर्ज था, वो मैंने किया। वो अपना फर्ज करे या न करे, भगवान उसको नौकरी भी ले दिया। कभी लगता है कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया? एकदम न्याय किया है, न्याय किया है भगवान ने। पैर हमारे खराब हो गए। अच्छा, तो हम वहाँ पे काम करते ट्रैक्टर लाइन में, मोटर में। वहाँ से नौकरी छोड़ के भाई यहाँ आए। आपके बेटे ओटे भी हैं? एक लड़का है। क्या करते हैं? वो तो ना के बराबर है बेटा, वो ना पूछता मैं कभी भी। अगर बेटा बुलाने के लिए आएगा कि पापा हमारे साथ नहीं, देखने को भी नहीं जाऊँगा। आता ठीक, नहीं आता मत, मुझे कोई चिंता नहीं, यहाँ मुझे हर चीज़ में लई है। अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, इसे देखकर आपको लगता होगा कि ये कोई घर है, महल है या फिर गार्डन है, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई घर, महल और गार्डन नहीं बल्कि दिल्ली का एक वृद्ध आश्रम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर और महल गार्डन से भी बेहतर कहीं ना कहीं व्यवस्था है। और यहाँ पर वैसे लोग हैं जो देश के अनेकों राज्य के रहने वाले हैं और बुढ़ापे के समय यहाँ पर ये वृद्ध आश्रम में रहते हैं। लेकिन क्या कुछ मजबूरी है, क्या ऐसा कारण हुआ कि घर से इतना दूर आके लोग रहते हैं? खुद इन्हीं लोगों से बात करेंगे। चाचा नमस्ते। नमस्ते। कहाँ क्या रहने वाले हैं? आपका घर कहाँ हुआ चाचा? तिलक नगर घर हुआ। यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ 28 साल से रहे। 7 साल से रहे। अच्छा, 28 साल से यहाँ रह रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर मधुबनी हुआ। अच्छा, बिहार। मधुबनी यानी कि बिहार के रहने वाले हैं। आपका एज कितना होगा चाचा? मेरा एज है 67 वर्ष। 67 साल के आप हैं। 67 साल की उम्र में बिहार को छोड़कर मधुबनी से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में आपको वृद्धाश्रम में क्यों रहना पड़ता है? आना पड़ा क्योंकि देख रेख करने वाले की कमी थी, जो हमको देख रेख करता, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। यहाँ देख रेख की सुविधा है। घर पे आपको कोई देख रेख नहीं कर रहा था क्या? इस तरह का देख रेख नहीं कर रहा था। जितना यहाँ बेहतर तरीके से आपका देखभाल होता है, इतना अच्छा वातावरण के साथ बेहतर व्यवस्था किया गया है, रूम कमरे में बड़ा आसानी के साथ रहते, उतना घर पे नहीं संभव। आपके कितने बेटे हैं चाचा? दो बेटे, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां। अच्छा, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। वो क्या करते हैं? दोनों बेटियां तो अपने अपने घर चली गई है, शादी हम कर चुके थे। अच्छा, बेटी का शादी भी कर चुके हैं। और बेटे क्या करते हैं आपके? बेटे करते हैं, एक बेटा कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, रेलवे में। एक बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है। मतलब 2 बेटा का नौकरी है, सरकारी नौकरी, और फिर भी आप वृद्धाश्रम में रहे। हाँ। और आप पहले क्या कर रहे थे? हम पहले सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। पहले इंजीनियर थे और आपके 2 बेटा जो है वो नौकरी भी करते हैं, इसके बावजूद आपको वृद्धाश्रम में? हाँ, वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। मतलब क्या, मतलब बेटे कभी नहीं बोलते कि पापा आ जाइए मेरे साथ रहिए, हम लोग नौकरी करते हैं? बेटे का शादी वगैरह हो गया सब कुछ? एक बेटे का शादी हो गया है, एक बेटे का शादी नहीं हुआ है अभी। अच्छा, एक बेटे का शादी हुआ, एक का नहीं हुआ है। घर परिवार से कभी कॉल वगैरह आता है, मैसेज की पापा आ जाइए, वृद्धाश्रम में क्यों रह रहे हैं? हम तो कोई ये नहीं दिया, कांटेक्ट ही नहीं किया है, न उन लोगों को कांटेक्ट का हमने मौका दिया है, इसलिए कभी कोई कांटेक्ट पूछता भी नहीं है कि किस? नहीं। आज सोचिए कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि ये 67 साल के चाचा हैं जो बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं, और जिस एज में इन्हें घर परिवार के लोगों की ज़रूरत है, उस एज में इनके 2 बेटा जो है नौकरी भी करते हैं, 2 बेटियां का शादी भी कर दिया, और इसके बावजूद जो है जिस समय बेटे का साथ होना चाहिए उस समय बेटा साथ नहीं। अच्छा, अभी ज़्यादा अच्छा आपको घर जाना लगता है कि यहाँ रहना लगता है? हमको यहाँ रहना लगता है। यहाँ मतलब अब कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि अपने घर से? नहीं, यहाँ हम एकदम निश्चिंत हैं, अपना जीवन का उद्देश्य जो है वो पूरा कर रहे हैं। कभी बेटा आएंगे बुलाने के लिए कि नहीं पापा यहाँ नहीं रहना, आपको घर चलना है तो घर जाइए? हम तो अब यहाँ के वासी हो गए, तो अब यहाँ छोड़ के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से कभी घर नहीं जाएंगे, चाहे बेटा आ जाए बुलाने के लिए? कोई आ जाए। अफसोस होता है कि बेटे को इतना पढ़ा लिखा के नौकरी तक पहुँचा? वही दुख नहीं होता है, यूँ मेरा फर्ज था, वो मैंने किया। वो अपना फर्ज करे या न करे, आप मेरे बेटे। आपका फर्ज था अपने बेटे को पढ़ा लिखा के किया।
भगवान उसको नौकरी भी ले दिया। कभी लगता है कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया? एकदम न्याय किया है, न्याय किया है भगवान ने मेरे। भगवान आपके साथ न्याय किया? वृद्धाश्रम में है। हाँ, तो उससे क्या, वृद्धाश्रम यहाँ से हर एक चीज़ हमको उपलब्ध है। यहाँ कोई अभाव अगर हमको यहाँ रहता तब हम भगवान को कोसते जो तुम हमारे साथ क्या किया है। देखिए, बोलते बोलते कहीं ना कहीं भावुक हो जा रहे हैं। और भले ही यहाँ पर आने के बाद इनको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि घर से इतना दूर है? नहीं, कभी नहीं महसूस हुआ है। नहीं। बेटा वोटा की तरफ से कभी कॉल नहीं आता? कभी कॉल ना आया है, ना हम कॉल करने का कोशिश किए हैं। यहाँ खाने पीने रहने से लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ और नहीं। सामने भी एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है। मुझे लगता है कि जो लोग घर पे रहते हैं, घर परिवार के साथ में, उससे भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग के रहने के लिए फैसिलिटी है। बहुत ही अच्छे तरीके से कमरे है, साफ़ सफाई है और इसके साथ साथ अलग बेड लगाया गया है। और बाहर वातावरण देखिए कितना शुद्ध है। यहाँ पर बहुत सारा पेड़ भी है, वृक्ष भी है। शाम के समय यहाँ आके आप लोग बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं, फिर न्यूज अखबार सब सब कुछ करते हैं। यहाँ मतलब दिक्कत नहीं होता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम भी यहीं पर यही ऑर्गेनाइज होता है। कल्चरल प्रोग्राम भी? हाँ, यही हाँ। चलिए, कुछ और। आपका घर कहाँ हुआ अंकल? चांदनी चौक फतेहपुरी में। अच्छा, चांदनी चौक के। यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ 14 साल, 2010 से यहीं हूँ मैं। मतलब 2010 से यहीं होंगे। एज कितना होगा आपका? मैं 67 साल की है। क्या कारण है कि वृद्धाश्रम में आपको रहना पड़ता है? एक तो बेटा मैं पैरों की वजह से खराब हो गए थे। हाँ, एक बेर क्या? पैर हमारे खराब हो गए। अच्छा तो हम वहाँ पे काम करते ट्रैक्टर लाइन में, मोटर। अच्छा। वहाँ से नौकरी छोड़ के यहाँ आए। अच्छा, पहले ट्रैक्टर लाइन में नौकरी कर रहे थे, वहाँ से नौकरी छोड़ के। आपके बेटे वोटे भी हैं? एक लड़का है। वो क्या करते हैं? वो तो ना के बराबर है बेटा। वो ना पूछता मैं कभी भी। कभी नहीं पूछता है? क्या करता है बेटा आपका? कभी कहता मुंबई हूँ, कभी कलकत्ता हूँ, कभी मद्रास हूँ, ऐसे ही बोलता है वो तो। जब भी कॉल वगैरह बातचीत होता है तो कभी मुंबई, दिल्ली, मद्रास कहीं बोल देता है, लेकिन ये कभी नहीं बोलता है कि आइए पापा मेरे। ना 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 ना, कभी नहीं कहता, कभी नहीं बोलता मुँह से। अफसोस होता है कि अफसोस करके भी करके अब तो हमारा घर यही है। मतलब अब मान लिए कि घर यही है। अगर बेटा बुलाने के लिए आएगा कि पापा हमारे साथ जाए देखने को भी ना, कभी नहीं जाएंगे ना, देखने को भी नहीं जाऊंगा। आता ठीक, नहीं आता मत। मुझे कोई चिंता नहीं। यहाँ मुझे हर चीज़ में चाहिए। यहाँ हर कुछ खाने पीने रहने का हर चीज़ से ये भगवान की सेवा तक मिलती है। बहुत बढ़िया यहाँ कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। यहाँ सब कुछ देखभाल करते हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। अच्छा। तो यहाँ गौशाला भी है, मंदिर में भी जाके पूजा पाठ सब बिल्कुल करते हैं ना? यहाँ गौशाला है। गौशाला में 85 प्लस हमारी गौएं हैं, जिसमें बुल और काउज और उनके। वो कैसी गाय है? वो गाय देसी हैं, मेनली देसी। दूध देती है गाय? कुछ दूध देती हैं, बहुत कम। यहाँ दूध वाली नहीं है, सब सेवा के भाव से हैं। 4-5 गाय दूध देती हैं, कोई 2 किलो दे देती है, कोई 3 किलो, कोई नहीं देती हैं। कुछ गाय तो ऐसी हैं जो ब्याने के टाइम पर अपने बच्चे के लिए भी दूध नहीं देती, और उन गाय बच्चों को दूसरी गाय का दूध हम निपिल के माध्यम से पिलाते हैं, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है। जो गाय दूध नहीं देती उससे भी अपने पास रखते हैं। जी। और कुछ गायों का जो दूध होता है वो बिकाता नहीं, बल्कि इन्हीं लोग के लिए, जो लोग भी यहाँ हाँ, दूध हम यहाँ नहीं बेचते। दूध को ये लोग चाय बनाते हैं, गर्मियों में दही जमा लेंगे, छाछ बनाएंगे, रायता बनाएंगे, और शाम को भी दूध होता है बस खाने पीने। हाँ जी, और शाम को आफ्टर डिनर सब लोग दूध पियेंगे, एक एक गिलास। एक गिलास में किसी का 250 ml हो सकता है, किसी का 300 ml होता है। जो गिलास होगा वो पूरा भर देंगे, और फिर भी जरूरत पड़ जाए और लीजिएगा। और यहाँ पर ये रह नहीं रहे, यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट कैसा कर रहे हैं? इन्होंने कहा साहब हम एक रजिस्टर मेंटेन कर लें। हमने कहा किस लिए? कि हमें ये रहे कि हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या क्या मिले। मैंने कहा ज़रूरत क्या है कि एक हमें काम मिल जाएगा, कीजिएगा। तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। सुबह को रहते हैं, इनको लगता है कि भाई अगर हम रह रहे हैं तो कुछ काम करें, और वो काम हम भी इनको मोटिवेट करते हैं कि आप जितना घूमेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे, आपस में ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। हाँ, सोचिए कि यहाँ पर रहने के साथ साथ कुछ लोग जो है काम भी करते हैं। कुछ और काम कैसा करेंगे? झा साहब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेंगे। हमारे भाई दुर्गा प्रसाद जी बैठे हैं जो 98 प्लस हैं। कोई दूर से ही दिखेगा भाई देखो क्या है। खन्ना जी जो पिछले 14 साल से रहते हैं, आपको वहीं मिल जाएंगे, यहाँ होंगे और यहाँ से गेट पर पहुँच जाएंगे और मुझे बोलेंगे मैनेजर साहब कोई भाई साहब आए हैं।
उनका बैग लेंगे, यहाँ तक लाएंगे, बैठो चाय पियोगे जी, पानी पियोगे जी, अब बाद में बात करेंगे जी। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बेहतर तरीके से लोग रहते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर तो यहीं समझ लीजिए। यही है, मतलब पहले पुराना कोई घर होगा ना अंकल? पता नहीं जी हमें। आपको पता भी नहीं है कि आपका पुराना घर कौन है? हमारा सन 57 57 से ही हम बाहर हैं। अच्छा, 57 से ही बाहर है। कितने बेटे हैं आपके, बेटियां? न हमारी शादी नहीं है, कुछ शादी भी नहीं हुई है, मतलब अकेले ही हैं। और ये इनका कोई घर नहीं, मतलब ठिकाना यही है इनका? हाँ जी भाई, यही है।